सेल्फी पॉइंट। कावड़ ब्लॉग के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इस ब्लॉग में हम नीलकंठ महादेव, थोड़ा बहुत ऋषिकेश और हरिद्वार से जाती हुई बड़ी बड़ी कावड़ों को देखेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने कावड़ ब्लॉग का पार्ट 2 नहीं देखा है वो ऊपर कोने से आई बटन पे जाकर वीडियो देखें, फिर आगे बढ़े। अब इंट्रो चलाकर वीडियो शुरू करते हैं। हमारे तीसरे दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे गंगा स्नान से हुई, जहाँ पे ठंडे और बर्फ जैसे पानी में ज्यादा से ज्यादा डुबकी लगाने का कंपटीशन किया। तो सभी ने अपने अपने हिसाब से 5, 7, 11, 21 डुबकी लगाई। जिसकी जितनी श्रद्धा थी उसने उस हिसाब से लगाई और विजेता कोई भी नहीं हुआ, लेकिन मस्ती बहुत सारी करी, मजा आया। जब सभी ने गंगा स्नान कर लिया तो हम अपने वापस जत्थे के पास पहुंचे। कुछ देर बाद खाना बनाने की तैयारी होने लगी। तो सबसे पहले सुबह के नाश्ते के लिए पकौड़ी बनाई जा रही थी। आलू पर बेसन डालकर फिर अलग अलग तरीके के मसाले डाले जाएंगे। जब तक मसाले डाले जाएंगे तब तक मैं आपको बता दूं, अगर आपने कावड़ ब्लॉग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर देखें। सभी मसाले फिर अच्छे से मिलाए गए। फिर गर्म तेल में तलने के लिए डाली गई। आपको कावड़ में ये सब सामान लेकर चलना होता है, जैसे गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन, ये सब हम घर से लेके आए थे। और थोड़ी देर बाद हमारी पकौड़ी तैयार हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने जीतू भाई को भांग रगड़ते हुए देखा, तो मैंने पूछा तो पता लगा ये लोग सादा पकौड़ी नहीं खाने वाले हैं, उसकी बजाय भांग की पकौड़ी खाएंगे। तो मैंने कहा मैं भी भांग की पकौड़ी खाऊंगा। भांग की पकौड़ी खाकर हम निकल पड़े नीलकंठ महादेव की तरफ। वो भजन आपने भी सुना होगा, नीलकंठ पे चढ़ के पी गए एक बाल्टी भांग। हाँ, वही वाला नीलकंठ महादेव। हरिद्वार में रास्ते में ओवरब्रिज के नीचे भारत की महान हस्तियों के पोर्ट्रेट बने हुए थे। रास्ते में राजा जी टाइगर रिजर्व पड़ा, जहाँ जंगल सफारी के लिए जा सकते हैं। नीलकंठ का रास्ता लगभग 50 किलोमीटर दूर था, जो ऋषिकेश से होते हुए जाता है। ऋषिकेश हरिद्वार से 24 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ से देवप्रयाग, केदारनाथ भी जा सकते हैं, रास्ता यही है। ऋषिकेश से आगे बढ़े तो एक जगह लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियाँ रुकी हुई थी, पर नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। नीलकंठ में पहुंचकर हम मंदिर की तरफ बढ़े तो थोड़ी दूर चलने पे हमें मंदिर दिखाई देने लगा। नीलकंठ महादेव जी के बारे में आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं और आसपास कहाँ कहाँ घूमने की जगह है ये भी देख सकते हैं। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि कैमरा खोलना भी भारी था और लाइन में घुसना भी। सावन में नीलकंठ में इतनी भीड़ होती है, जिसके कारण मंदिर के पास वाली रास्ता को छोड़कर हमें लंबे वाले रास्ते पर भेज दिया गया। हम घूमकर वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ पे शॉर्टकट था। मंदिर के पास ही बड़ी बड़ी दुकानें थी और हम सब जय भोले की बोलकर वापस चल ही रहे थे कि हमें एक बोर्ड दिखाई दिया। तो पता लगा कि यहाँ पे दर्शन के बाद ही यात्रा संपूर्ण होगी। ये जगह बिल्कुल दिखने में मंदिर जैसी है, आपको आसानी से नजर आ जाएगी। मंदिर के अंदर 12 अलग अलग शिवलिंग नंदी महाराज के साथ स्थापित हैं। फिर आगे बढ़े तो हमें वैली दिखाई दी, जहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। फिर हमने एक सेल्फी लेकर चारों तरफ पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद उठाते हुए वापस पार्किंग की तरफ चल दिए। यहाँ पर 2 जगह पार्किंग है, एक मंदिर से थोड़ी दूर है और एक थोड़ी ज़्यादा ही दूर है। भीड़ के कारण दर्शन में 2.5 घंटे से ज़्यादा लग गए। बोल नीलकंठ महादेव की जय। अपनी पार्किंग के पास पहुंचकर हमने कुछ फोटोज लिए। अब हम उसी जगह वापस आ गए हैं जहाँ से लैंडस्लाइड हुई थी। यहाँ पे कई सारे रिसोर्ट और होटल हैं नीचे की तरफ। यहाँ के रिसोर्ट में रुककर आप आराम से बैठकर पहाड़ के बीच से गुजरती हुई गंगा नदी को देखकर लुत्फ उठा सकते हैं।
वापस आ ही रहे थे कि अचानक बारिश तेज होने लगी और ज़्यादा मज़ा आने लगा। यहाँ पुल पर रुककर हमें थोड़ी देर आनंद लेना चाहिए था, पर अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं थी। हमारे पास खुद की गाड़ी ना होने के कारण हमने कई जगह अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े व्यू मिस कर दिए। लौटते वक्त हम ऋषिकेश में घूमने के लिए रुक गए, तो पता चला तेज बारिश के कारण राम झूला लक्ष्मण झूला ब्रिज दोनों बंद कर दिए गए हैं। फिर हम निकल गए माता जानकी सेतु की तरफ, जो कि पास ही में था। माता जानकी ब्रिज पर दोनों तरफ टाइट सिक्योरिटी थी। इतनी मोटी मोटी कई सारी केबल इकट्ठी होकर ब्रिज को मजबूती दे रही थी। ब्रिज की ऊंचाई भी बहुत थी। यहाँ पर हम ब्रिज के दूसरे छोर पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी टाइट सिक्योरिटी थी। ऋषिकेश के घाटों को गंगा जल का स्तर बढ़ने के कारण बंद कर दिया गया था। आम लोगों का जाना बंद था। यहाँ पर फेमस बीटल्स बैंड जो ऋषिकेश में आने के बाद बहुत फेमस हुए थे, उनके लिए एक डेडिकेटेड द बीटल्स वॉल बनी हुई है। मौसम दोबारा ऐसा हो रहा था कि फिर बारिश होगी, तो हमने वापस अपने जत्थे के पास जाने में भलाई समझी और हम वापस अपने जत्थे के पास चल दिए। लाइटों वाली झालर लटकाते हुए नजर आया। फिर थोड़ी देर रुककर हमने माता जानकी सेतु के साथ थोड़े फोटो क्लिक किए। जहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे थे वहां से पूरा सेतु अलग ही अच्छा दिख रहा था। वहीं घाट पे मोक्षधाम था, तो यहाँ किसी को अंतिम विदाई दी जा रही थी। जो लोग पीछे रह गए थे उनका इंतजार कर कर हम आगे चल दिए। फिर हमने हरिद्वार के लिए सवारी ढूंढी और अपने जत्थे के पास वापस चल दिए। सावन में हरिद्वार में आपको सबसे ज़्यादा भीड़ कांवड़ियों की ही मिलेगी। अगर आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है तो कोशिश करें हरिद्वार में किसी और समय आए। कांवड़ियों की भीड़ भाड़ में जगह जगह बजते हुए डीजे, यहाँ पर कुछ अलग ही वाइब आती है। अगर आपको मस्ती करनी है तो मज़ा ही आ जाएगा। हर 10 मीटर की दूरी पर कोई ना कोई कांवड़िया आपको दिख जाएगा और 50 मीटर की दूरी पर चलता फिरता डीजे सिस्टम आपको दिख जाएगा। रास्ते में हमें अलग अलग साइज की अलग अलग प्रकार की कांवड़ ले जाते हुए कांवड़िया नजर आए। कुछ लोग कलश वाली कांवड़ लेके जा रहे थे। कुछ तो इतनी बड़ी थी कि कोई कंधे पर उठा भी ना पाए। और कुछ लोग पहियों के सहारे धक्का लगाते हुए ले जा रहे थे। हरिद्वार में सबके लिए जगह है, चाहे वो आस्था लेकर आए या फिर सिर्फ घूमने।
दोनों को अच्छा ही लगेगा क्योंकि यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। गर्मी में बर्फ़ जैसे ठंडे पानी से नहाते हुए मज़ा ही अलग आता है। अब हम हरिद्वार वापस आ गए थे तो अब हमने डिसाइड किया शाम को दोबारा स्नान करेंगे। और चंडी घाट पे पहुंचकर स्नान किया, एक मस्त सनसेट की फ़ोटो क्लिक की। ये फ़ोटो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और साथ में एक ग्रुप फ़ोटो लिया। इसी के साथ ही हमारा डे 3 का और ब्लॉग का पार्ट 3 यहीं पे समाप्त होता है। ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग पार्ट 4 में, तब तक के लिए नमस्कार।